जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन ये विशेषकर आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी के सेट को आधार मानते हुए मैंने ये सेट को तैयार किया है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज्यादातर कौन सी गैस होती है। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज्यादातर कौन सी गैस होती है। तो शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है, तो पाया जाता है हाइड्रोजन गैस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। शनि ग्रह के पूछा जाता है कि किस ग्रह में वलय पाया जाता है, कौन सा ग्रह में वलय या तो छल्ला पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, शनि ग्रह। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को क्या कहते हैं। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और समान दिन को क्या कहते हैं, तो बता दें, सामान्य रात और समान दिन यानी कि दिन और रात बराबर होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विषुव। आपको बता दें कि 22 सितंबर और 22 मार्च को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद कर लीजिए, 22 सितंबर हो जाएगा, 22 सितंबर और 22 मार्च को क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। 22 सितंबर को दिन और रात जब बराबर होते हैं, उस घटना को क्या बोला जाता है, शरद विषुव बोला जाता है। और 22 मार्च को दिन और रात बराबर होता है, उसे बसंत विषुव के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक पदार्थों में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो अग्नाशय द्वारा कौन स्रावित होता है, ऑप्शन ए दिया हुआ प्रोटीन, बी इंसुलिन। देखिए, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी कोई प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि इंसुलिन है कहां से स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो है लैंगर द्वीप के बीटा सेल से, कहां से, लैंगर द्वीप के बीटा सेल से स्रावित होता है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय के द्वारा क्या निकलता है, इंसुलिन। चौथा नंबर प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। तो आगरा शहर की जो स्थापना किए थे वो किसने किए थे, सिकंदर लोदी ने। इसे याद रखिएगा, सिकंदर लोदी ने किए थे। कब किए थे, 1504 ईस्वी में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना हुआ था। पांचवा नंबर प्रश्न है, संसद का अभिन्न अंग है। तो संसद का अभिन्न अंग कौन कौन सा है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों मिलकर क्या होता है, संसद का निर्माण होता है। संसद का निर्माण कौन किनके मिलने से होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। छठा नंबर प्रश्न है, ओलंपिक। यदि आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि इस प्रैक्टिस सेट में हम करंट अफेयर के 6 से 7 प्रश्न को समावेशन किए हैं, ताकि आप लोग का जो करंट अफेयर का अलग से तैयारी ना करना पड़े। इसीलिए आप लोग इसे नोट डाउन करते जाइएगा, तो ऐसा होगा कि करंट अफेयर का अलग से तैयारी नहीं करना पड़ेगा। तो आपका प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है, इसे आप नोट कर लें कि ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है। तो बता दें, इस बार जीते हैं कौन, अमन सहरावत जो हैं ओलंपिक में सबसे कम उम्र के विजेता हैं। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं, 2 पदक। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो हो जाएंगे अमन सहरावत। इसे आप नोट डाउन कर लें। 7वां प्रश्न रहेगा, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है। तो भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है, अरावली है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अरावली। 8वां नंबर प्रश्न है, अंग्रेज शासक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को कहां की राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था। तो अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को कहां की राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था, तो पुर्तगाल। कहां की राजकुमारी से शादी किया था, पुर्तगाल के राजकुमारी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। 9वां नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। तो आपको बता दें, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाए थे, किसने करवाए थे, शाहजहां ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां।
10वां नंबर प्रश्न है मानववाद के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तब तुमको बता दे मानववाद के मुख्य प्रवर्तक थे पेट्रोव। कौन थे? पेट्रोव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पेट्रोव। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। 11 नंबर प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपको बताते हैं शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यकृत ग्रंथि। सबसे छोटा ग्रंथि की बात किया जाए तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। कौन सा? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। 12 नंबर प्रश्न है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है? इसका जवाब आप देने का प्रयास करें कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो आपको बता दें प्रकाश तरंग जो होती है अनुप्रस्थ तरंगें होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि तरंग की बात किया जाए तो ध्वनि तरंग जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। 13 नंबर प्रश्न है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बता दें नंद वंश का जो संस्थापक थे कौन थे? महापंदम नंद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी महापंदम नंद। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है WHO द्वारा, ये भी करंट अफेयर है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका प्रयास एग्जाम उपयोगी बहुत प्रश्न है ये, इसीलिए इसे आप ध्यान में रखेंगे, इसे कॉपी में नोट करते जाएं। इसका जवाब भी देने का प्रयास करें कि WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा देश घोषित किया गया है? WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आपका ऑप्शन है ये भारत, बी जॉर्डन, सी ब्राजील, डी चीन। इसका जवाब आप देने का प्रयास करें। तो आपको बता दें जॉर्डन जो है WHO ने कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश घोषित कर दिया है। किस देश को? जॉर्डन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जॉर्डन। 15 नंबर प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपको बता दें आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली घोषाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मखली घोषाल। 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अगला ग्रीष्म, ये भी करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस वर्ष और कहां आयोजित किया जाएगा? तो आपको बता दें अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है कहां आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजल्स 2028 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2028 लॉस एंजल्स में जो है अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको बता दें सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एसिटिक एसिड। और दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। सैट्रिक एसिड जो है नींबू में पाया जाता है। याद रखिएगा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक एसिड पाया जाता है। मेथोनिक एसिड जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है। क्या है? चींटी के डंक में जो है चींटी जो काटती है उसके लिए क्या है कौन सा एसिड होता है? उसमें मेथोनोइक जिसे फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो आपको बता दें बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे कहां पे दिए थे? श्रावस्ती में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती। यदि पहला उपदेश की बात किया जाए तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिए थे? सारनाथ में। याद रखिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारनाथ में पहला उपदेश और सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे कहां पे दिए थे? श्रावस्ती में। 19 नंबर प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो आपको बता दें हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। कहां पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। 21 नंबर प्रश्न है ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो आपको बता दें ओजोन परत जो पाई जाती है कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल। 22 नंबर प्रश्न है नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी। 23 नंबर प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है कौन सा है? बुध हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बुध। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को कौन सा सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है? सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है, ये पूछा गया सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। इसे भी आप याद रखिएगा कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह यदि पूछा जाए तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। 24 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब देने का प्रयास करें कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। अगर आप जानते हैं तो इसे कमेंट में बताइए। तो आपको बता दें, महात्मा गांधी का जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। जिसने भी इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले किए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट होगा। 25 नंबर प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है, इसे भी आप नोट कर लेंगे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो आपको बता दें, भारत का रैंक हो जाएगा 39वां। कितना कौन सा रैंक हो जाएगा? 39वां। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 39वां। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है 2024 में भारत के रैंक कौन सा है? 39वां है। उसमें कुल कितने देश थे? टोटल 133 देश थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। टोटल 133 देश में भारत का जो रैंक था 39वां था। 26 नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। 27 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसे आप कमेंट में दीजिए इसका जवाब। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? इसका जवाब आप कमेंट में बताइए। इसका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका जवाब आप कमेंट में देने का प्रयास करें। 28 नंबर प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के करंट अफेयर प्रश्न रहेगा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया है? तो आपको बता दें, बनाया गया है सतीश कुमार को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सतीश कुमार को। इसके पहले कौन थी? जया वर्मा सिन्हा थी। इसके पहले थी जया वर्मा सिन्हा, लेकिन इसे नया अब किसे बना दिया गया है? सतीश कुमार को। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न है, भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर रचित भारत का जो प्रथम राज्य है कौन सा है? आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। 30 नंबर प्रश्न है, गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया था। तो गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह का आंदोलन कहां हुआ था? ए चंपारण, बी बारडोली, सी दांडी, डी बड़ौदा। तो आपको बता दें, चंपारण में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। 31 नंबर प्रश्न है, भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो आपको बता दें, भूमंडल पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है, भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। आपके लिए यह भी प्रश्न आता है, कंफ्यूज नहीं करना है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो हो जाएगा ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप समूह इसमें पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। 32 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? तो हर्षवर्धन के काल में कौन आए थे? हैनसांग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैनसांग। फाहियान जो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फाहियान, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आए थे। इसकी प्रसिद्ध कृति थी इंडिका। इसे भी याद रखिएगा, इंडिका प्रश्न पूछता है कि इंडिका नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो आपको बता दें, टेलीविजन का आविष्कार जो किया था किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, J.L. बेयर्ड। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हर्ष की जो आत्मकथा है वो किसके द्वारा लिखा गया था? बता दें, हर्ष की जो आत्मकथा है हर्षचरित क्या है? उसका नाम क्या था? हर्षचरित की रचना किसने किए थे?
बाणभट्ट ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। 35 नंबर प्रश्न है, पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राज्य की जो राजधानी थी कहाँ थी? कांचीपुरम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कांचीपुरम। राइट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। लेकिन प्रश्न ये भी आता है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसे याद रखिएगा, पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु जो थे पल्लव वंश के कौन थे? संस्थापक माने जाते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण, तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? तो तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो राज चोल के द्वारा किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजा चोल के द्वारा तंजौर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कुतुब मीनार के निर्माण, प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो आपको बता दें, प्रश्न पूछा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो वो एक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है निर्माण कार्य को पूरा किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो स्टार्ट किया था लेकिन पूरा नहीं करवा पाए थे। तो पूरा किसने करवाए थे? इल्तुतमिश ने। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। 38 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 17 बार जो है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो महमूद गजनवी के द्वारा ही सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। 39 नंबर प्रश्न है कि मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो बता दें, मोनालिसा का जो प्रसिद्ध चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो बनाया गया था लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंसी। 40 नंबर प्रश्न है, सेट का अंतिम प्रश्न है कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है? इसका आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए, पलिहा को जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पलिहा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया है? पलिहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया है। इसमें यकृत दिया हुआ है। सबसे बड़ा ग्रंथि किसे कहा जाता है? सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है। सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। और सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। किसको क्या जाता है? मास्टर ग्रंथि के रूप में पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। तो आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के 40 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो आज का प्रश्न इतना ही रहेगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए तथा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।